एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैथमेटिक्स के 43वें सीरीज में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा है आपको यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। आइए हम आगाज करते हैं इन सीरीज के पहले प्रश्न। पहला सवाल आपके लिए बाइनरी नंबर सिस्टम से है। क्या है 29 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे आप बदलेंगे? आराम से बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करेंगे? 2 से 3 14 28, रिमाइंडर कितना 1, आगे 2 से गिनाएंगे, रिमाइंडर कितना 7, 7 दूनी 14, बच गया कितना 0, आगे फिर 2 से गिनाएंगे, 2 3 कितना 6, रिमाइंडर कितना 1, फिर 2 से गिनाएंगे, 2 गुना 1 कितना 2, रिमाइंडर कितना 1। इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स से लिख देंगे। इसका मतलब 1 1 1 0 और 1। यही मेरा क्या हो गया? बाइनरी नंबर सिस्टम में 29 को क्या हो गया? कन्वर्ट से हो गया। अथवा आप ये भी कर सकते थे, यदि ऑप्शन से लेके चलते तो पीछे से चलते। पहला घर कितना 1, इसका कितना 2, इसका कितना वैल्यू 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी ढंग से आगे बढ़ते जाएंगे। जिसका वैल्यू 0 है वो क्या हो गया? क्रॉस हो गया। रिजल्ट कितना 16 8 24, 24 4 28, 28 में कितना 29। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल तुम्हें बोलते हो। नेक्स्ट सवाल था आपके पास 3 तरह का जो है क्या दिया हुआ? चाय दिया हुआ। पहला चाय था 126 रुपया रेट वाला। अगला चाय क्या था? अगला चाय 135 रुपया वाला था। और इसके तीसरा टाइप का जो चाय था ये मालूम नहीं था। मान लिया कैसे रेट से है? x रुपये। आगे का कहानी था, इसको मिलाया गया किस अनुपात में? 1:1:2। उसके बाद का घटना था इस तीनों चाय को जब मिलाते हैं इसको बेचते हैं किस रेट से? 153 रुपया पर किलो। अब विद्यार्थी इसमें घबरा जाएगा। आराम से हम बनाएंगे। क्या करेंगे? यदि 126 रुपया वाला 1 किलो लेते तो इसका प्राइस कितना होगा? 126। 135 रुपया वाला 1 किलो लेते तो प्राइस कितना है? 135 गुना 135। और x रुपया वाला 2 किलो लेते तो प्राइस कितना? 2x। अब हम क्या किए? ये जो प्राइस हो गया मेरे पास किलो कितना 2 1 3 1 4, कितना किलो हम चाय लिए? 4 किलो लिए। और इसको हम बेचे थे 153। इसका मतलब हमको रेट कितना मिलेगा? 153 गुना 4। आगे जो जुटने वाला इसको जोड़ते हैं 6 5 11 3 2 5 1 6। यहाँ कितना 2 + 2x इक्वल टू कितना 3 6 12 15 2 60 61। अब क्या करेंगे? बिना x वाले को उस साइड भेज देता है ना। क्या होगा? 2x बराबर इसको हम घटाते हैं। 2 में 1 घट गया 1 में 6 नहीं घटेगा, बाकी लेंगे 11 11 में 6 गया कितना 5, 5 में 3 गया कितना 2। x का वैल्यू कितना 351/2। इसको भाग देंगे कितना 175 रुपया कितना 50 पैसा। हम क्या देखे? हम देखे किस रेट का चाय था। मेरा रेट किस रेट का चाय था? 175 रुपया 50 पैसा। आज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ उसके धन ब्याज की दर 8% से 7/3 क्या कर दिया? 4% कर दिया। बोला इसमें जो है गिरावट आ गया ब्याज में। कितना गिरावट आ गया? 61 रुपया 50 पैसा। तो बोला पूंजी कितना था? पूंजी का मतलब कौन चीज? मूलधन क्या था? हम आराम से बना सकते हैं। जिसको बाय प्रोसेस बनाना है मूलधन मान ले, मूलधन x मान लिए तो इस कंडीशन से ब्याज निकालेंगे और इस कंडीशन से ब्याज निकालेंगे। दोनों को घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? 61.5। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे कौन चीज? 100 माइनस मूलधन x है। समय कितना? समय 1 साल है। यहाँ भी 1 कर दिए। दर कितना था? 8 था। यहाँ कितना गया दर? 7 चौके 28 दिन 31 बटे कितना 4 और बटे 100 बराबर कितना रुपया का गिरावट? 61 रुपया 50 पैसा। इस कंडीशन से हम करेंगे और x का जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको हम सेकेंडों में कैसे बनाएंगे? यदि ये दर डिफर वाला हो अथवा टाइम डिफर वाला हो तो सेम कंडीशन इसका फाइनली रेशियो कितना? 8 में केवल कितना घटा देंगे? 7 चौके 28 दिन 31 बटे कितना 4। लघुत्तम लिए 8 चौके 32 माइनस 31 बराबर 1 बटे कितना 4। इसका मतलब फाइनली जो डिफर हो रहा था यहाँ भी तो दोनों घट के दोनों कॉमन हो रहा था। ये रिजल्ट हो रहा था नहीं हो रहा था गुना। तो यहाँ भी हम केवल दर के जगह में फाइनली जो 1/4 था यही रख देंगे, मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अब बात आई ब्याज था, मूलधन निकालना था। और आप लोग जानते हैं ब्याज का सूत्र कौन चीज? ब्याज का सूत्र होता है अथवा मूलधन निकालना है। मूलधन का सूत्र कौन चीज?
ब्याज गुना 100 बटे समय गुना कौन चीज दर। ब्याज का वैल्यू था 61.50 इंटू 100 बटा समय कितना नहीं कुछ दिया हुआ 1 साल वर्ष था और दर कितना 1/4। अब ये क्या होगा 61.50 गुना 104 नीचे से कहाँ चला गया ऊपर, ये दशमलव उड़ गया 100, इसको गुना कर देंगे और मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट सवाल था 7:13। 7:13 मतलब 7 बटे कितना 13। बोला छोटी से छोटी प्रत्येक पद में एगो ई पद है एगो ई पद है, बोला कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। हम मान लीजिए कितना जोड़ना है x जोड़ दिए, उसके बाद बोला अनुपात 2 बटे कितना हो जाता है 3 हो जाता है। हम x जोड़ेंगे, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, x का जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के सवाल में क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो और थोड़ा लंबा होगा। हम ऑप्शन से भी बनाएंगे तो तुरंत बनेगा। कैसे, मेरे पास पहला ऑप्शन था 7 4 5 1, पहला ऑप्शन को रखते हैं यहाँ 7 था, बोला 4 जोड़ते हैं 7 4 कितना 11 और 13 में 4 दूनी 17, क्या इसको घटाएंगे तो 2/3 होगा नहीं होगा, ये क्रॉस हो गया। इस ऑप्शन का बात करते हैं 7/13 था, इसमें यदि 7 जोड़ते हैं ऊपर में 7 7 14 और नीचे में 13 7 कितना 20, इकट्ठे का 7 दूनी 14 हो गया, रिजल्ट कितना 7/10। लेकिन क्वेश्चन का कहना था 2/3 होना चाहिए, हुआ नहीं हुआ, ये ऑप्शन में मेरा क्रॉस हो गया। इसको हम चेक करेंगे 7 था यहाँ 5 जोड़ दिए 7 5 12 13 5 कितना 18 6 दूनी 12 6 3 18, मेरा रिजल्ट है 2/3। क्वेश्चन का भी कहना था 2 कितना होना चाहिए 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे साधारण व्यास है योगेश एंड सन्स दो स्कीम ए और बी, क्या बोला नाम से बनाएंगे, ए और कौन है बी है। ए बोला 14% के रेट से और बी कितना 11% के रेट से, 2 साल में टाइम कितना 2 साल और बोला टोटल पैसा कितना 13,900 रुपया। बोला दोनों का जो ब्याज होता है जोड़ के कितना आता है 3508 रुपया होता है। अब क्वेश्चन का कहना था कि स्कीम बी में जो खर्च किया गया है उसको क्या कीजिए निकालिए। बी में खर्च निकालना था हम कितना मान लिए x, जब टोटल 13,900, जब बी का मान लिए 1 x रुपया तो एक कितना लगाया होगा 13,900 माइनस कितना x। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला था कि इसका ब्याज निकालिए और इसका ब्याज निकालिए, दोनों का ब्याज यदि जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3508। इसका ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन हो गया तो 13,900 माइनस ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसका ब्याज कैसे निकलेगा तो मूलधन गुना समय कितना था 2 साल गुना दर बटे कौन सी 100, टोटल ब्याज कितना 3508। इस कंडीशन से x का मान निकालेंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अथवा ऑप्शन से भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट 300 ग्राम चीनी के घोल में, क्या बोला 300 ग्राम चीनी के घोल में बोला 40% चीनी है, 40% कौन सी है चीनी है। अब क्वेश्चन का कहना है कितना चीनी ऐड कर दिया जाए, कितना चीनी ऐड कर दिया जाए कि नया घोल में 50% क्या हो जाए चीनी हो जाए। तो कैसे कैसे आराम से बनाएंगे, जब 300 ग्राम में 40% चीनी था तो 300 ग्राम में चीनी का मात्रा कितना 300 गुना 40 बटे कितना 100, कट गया 4 किया कितना 120। इसका मतलब जब 300 ग्राम में चीनी 120 ग्राम तो पानी कितना, पानी 300 में 120 घटा दिए तो कितना ग्राम 180 ग्राम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 120 ग्राम चीनी हो गया और 180 ग्राम क्या हो गया पानी हो गया। अब बोला कितना चीनी मिलाया जाए, हम कितना चीनी मान लिए x मान लिए, 120 चीनी था 180 कौन सी था पानी था। अब इसमें x लीटर हम क्या किए मिला दिए। अब बोला कि रेशियो जो होना चाहिए 50%, मतलब EV 50 और EV कितना 50। तो हम क्या करेंगे 50-50 हो गया, दोनों जब बराबर है मान लो कैंसिल हो गया तो 120 प्लस x इक्वल टू कितना 180। x का वैल्यू कितना 180 माइनस 120 इक्वल टू कितना ग्राम 60 ग्राम। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी सवाल को यदि आप सेकेंडों में बनाना चाहते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बोला था कितना ग्राम है, बोला कि 300 ग्राम है। अब क्या बोला 40% चीनी है, यहाँ लिख लीजिए 40% कौन सी चीनी। जब 40% चीनी तो पानी कितना
60। अब बोला इसको कितना हम चीनी मिला दें, चीनी मिला रहे हैं, जिसको मिलाया जाए उसको काटना है। तो चीनी जब 50 हो गया तो पानी भी कितना 50। जब इसको मिला रहे हैं जिसको काट देंगे, लिख दिए 300 गुना 60 बटे कितना 50। 50 से 6 बार में कट गया 360, यहाँ था पहले 300, अब हो गया 360। तो कितना मिला था 60 ग्राम। यही मेरा क्या हो गया। और 4 सेब है, बोला 5 केला और 4 सेब का जो दाम है वो बोला 3 केला और 7 सेब के क्या है बराबर है। और क्वेश्चन बोला केला और सेब का जो मूल्य है इसका क्या निकालिए, अनुपात निकालिए। एकदम आराम से बनाएंगे। केला वाले को एक साइड, सेब वाले को एक साइड। केला वाले को इधर भेज दिए, 5 में 3 घट गया, कितना केला 2 केला, और 3 4 को उधर भेज दिए तो कितना सेब बच गया 3 सेब बच गया। और केला बटे हमको सेब पूछा था तो कितना हो गया 3 बटे 2, इसका मतलब 3 अनुपात कितना 2। 14,500 राशि कितना लिया 14,500 राशि लिया। बोला 6 वर्ष के लिए टाइम कितना 6 वर्ष। अब बोला साधारण ब्याज किस दर से कि पैसा बढ़ के 21,000 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है दर निकालना। अब किसी विद्यार्थी को समझे ना तो आज किसको हम ब्याज माने किसको मूलधन माने। सिंपल सा बात है, जिस अमाउंट का स्टार्ट में चर्चा किया जाए, ये जितना पूंजी का स्टार्ट में बात किया जाए वो मेरा मूलधन हो गया। और मूलधन से यदि बड़ा है तो क्या हो गया मिश्रधन हो गया। इसका मतलब 14,500 रुपया हम लगाए और वो बढ़ के कितना हो गया 21,600। तो सिंपल बात हो गया, ये मेरा मूलधन हो गया, ये मेरा मिश्रधन हो गया, ये मेरा कौन सी हो गया समय हो गया। अब बात है हमको दर निकालना है, लेकिन दर का हम सूत्र जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना कौन सी समय। अब हमको ब्याज निकालना, क्या हम मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे मेरा ब्याज हो जाएगा तो आराम से हम घटा देंगे। 100 हो गया 21 में 14 कितना 7, इसका मतलब 7100 रुपया मेरा क्या निकल गया ब्याज निकल गया। इसमें सेटअप कर देता है ब्याज 7100, 100 गुना मूलधन कितना 14,500 गुना समय कितना समय मेरे पास था 6। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आगे सवाल है आवर्त से रिलेटेड। बोला 0.477 इसका क्या वैल्यू होगा। आराम से हम बनाएंगे, क्या करेंगे हम बोले तो सबसे पहले ये आवर्त नहीं है, आवर्त के रूप में इसको सेटअप करेंगे। कैसे इसको लिख सकते हैं 4, इसके बाद हम कंटिन्यू देख रहे थे 7 7 7 लिखा हुआ था, यहाँ 7 पे क्या कर दिए आवर्त। अब आवर्त हटाने का सिंपल फंडा था क्या कि बारात में जा रहा था 47 आदमी लिख दिए और 4 आदमी को निमंत्रण नहीं मिला था। आवर्त नहीं मतलब निमंत्रण नहीं, इसको निमंत्रण नहीं मिला था जिसको घटा दिए। भाग किससे देते हैं, एक आदमी भोज खाने गया था, ये 9 रुपया चौक दे दिया, ये आदमी को नहीं मिला था, चौक कितना देगा 0 रुपया, इसको घटा दिए 43 बटे कितना 90। जिसको आवर्त में प्रॉब्लम है यूट्यूब पे 2 वीडियो डाला हुआ, उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल काफी आसान है। बोला 35% को भिन्न में ही, तो बच्चा वाला सवाल था 35% का मतलब 100, 7 बटे 35 20 पंचे 100, 7 बटे 20 कौन चीज। आगे सवाल चुनाव से रिलेटेड। बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं में वोट नहीं दिया। एकदम आराम से पेज पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। जब 100% टोटल मतदाता, जब बोला 8% वोट नहीं दिया तो वोट दिया कितना प्रतिशत 92%। अब क्या बोला इसमें कुल मतों का जो जीता वो 48% लाया। जब जीतने वाला 48 लाया तो हारने वाला कितना 44%। इसीलिए हमको 92% में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। 48 है कितना 44, 48 44 92 हो गया। अब कहानी था कि जीतने और हारने वाला का जो अंतर है वो 1100 वोटों का अंतर है। इसका मतलब ये जीतने वाला का प्रतिशत, ये हारने वाला का प्रतिशत वाला डिफर जो है कितना 1100। इसको घटा दिए तो 4%, इसका मतलब 4% का वैल्यू 1100। अब कोई विद्यार्थी क्या करेगा, इसको एक इधर 4 में भाग देगा, 1% का मान निकालेगा। नहीं, हमको जब कुल मत निकालना है मतलब 100% का मान निकालना। जब यहाँ 4% है 100 कैसे होगा, इधर भी 25 से गुना कर देंगे तो 2500 के 100, इधर भी क्या कर देंगे 25। अब केवल हमको गुना करना होगा तो यही मेरा कितना हो गया 27,500 वोट आंसर। ये नहीं कि 4% जिसमें नहीं कटने वाला है
तब उसको इधर भेजेंगे, तब आराम से करेंगे। जब 4 है था, इसको 100 गुना था, तो इधर भी 25 से गुना कर दिए, ये चीज 25 से गुना कर दिया, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल था बच्चा के तरह। अब इसमें भी विद्यार्थी गलत कर देता है, इसमें कुछ गलत करने का समस्या ही नहीं था। 5 गुना 1, 5 दशमलव का गुना दे दिया, कभी कभी पूछ देता 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक था, 2 3 4 अंक लिख दिए, उसके बाद क्या कर दिए, दशमलव ले दिए, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट सवाल है क्या, 1640 कितना था, एक गांव का आबादी कितना था, 1,60,000 था। कब, 3 साल पहले। जब 3 साल पहले था, इसके बाद का घटना है, तो बोला पहला साल 3%, दूसरा साल 2.5% और तीसरा साल 5% बढ़ा। तो क्वेश्चन बोला बताइए इसका वर्तमान संख्या क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम दो चीज बता दिए, यदि आगे बढ़ेंगे तो गुना होगा, यदि पीछे लौटना होगा तो भाग होगा। हम 3 वर्ष पहले का घटना था और अभी का पूछ रहा था। जब 3 साल पहले का घटना बोला और अभी का पूछ रहा, क्या हम आगे बढ़ेंगे कि पीछे लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 साल पहले का बात था, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब हो गया 16,000, 1,60,000 इंटू 3% था, 1 + 3/100 इंटू 1 + 2.5/100 इंटू 1 + 5 कितना 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसको और तरीका से बनाना है, हम सीधा लिखेंगे 1,60,000 गुना 3% बढ़ रहा था तो 103/100 गुना 2.5% बढ़ रहा था तो 102.5/100 गुना 5% बढ़ रहा था तो 105/100। इसको सॉल्व करेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेके 16,000 वोट से हार गया, एकदम आराम से। जब एक कैंडिडेट 30% लाया तो दूसरा कैंडिडेट कितना लाएगा, 70। अब बोला कितना से हार गया, तो 16,000 से हार गया। इसको कैसे हराएंगे, तो जीतने वाला को हारने वाला में परसेंटेज घटा दिए, तो हारने वाला कितना, बोला 16,000 वोट से क्या हो गया, हार गया। बोला कुल मत मतलब किसका, 100%। तो 70 में 30 घट गया, 40% का मतलब 16,000, 0 कैंसिल, 4 से कट गया 400। जब 1% का वैल्यू 400, हमको 100% निकालना है, इसका मतलब 100 से इधर भी गुना, 100 से क्या इधर से भी गुना। अब गुना बच्चा की तरह नहीं करना है, 2 को 0 था, 2 को 0 दे दिए, 40,000। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, 2 संख्या 3:4 के अनुपात में क्या बोला, 2 संख्या है वो 3:4 के अनुपात में है। बोला इसका जो लघुत्तम होता है वो कितना होता है, 84 है। बोला महत्तम HCF क्या होगा। जब अनुपात के रेशियो में था, 3x हो गया, कितना हो गया, 4x हो गया। तो ये 3x और 4x का लघुत्तम हम निकालेंगे तो कितना होगा, 12x। अब क्वेश्चन का कहना था 12x का वैल्यू कितना है, 84 बरसते 84, x का वैल्यू कितना 7। जब x का वैल्यू 7 हो गया, जिसका मतलब मेरा संख्या है वो 3x, वो 4x। अच्छा 3x और 4x का महत्तम कितना होता, x होगा। x का मेरा जो रिजल्ट होगा था वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे भी यदि फास्ट बनाना है, यदि अनुपात वाला सवाल रहे और महत्तम का मान दिया हुआ रहे और बोले क्या निकाल, यदि लघुत्तम का मान दिया हुआ रहे और हमको महत्तम का मान निकालना है, तो सबसे बड़ा लघुत्तम का वैल्यू होगा, उसको ऊपर में चढ़ा देंगे और जो रेशियो रहेगा केवल उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 3 चौके 12 बरसते कितना 84 आंसर। इसी सवाल में यदि रहता 2 संख्या 3:5 में, इसका बोलता है एलसीएम यदि कितना है 200 है, तो बोलेगा एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मतलब छोटा चीज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कि जो लघुत्तम रहेगा इसको ऊपर में चढ़ा देंगे और इस दोनों अनुपात को कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे। यही मेरा क्या हो गया, महत्तम। यदि कोई सवाल में दे देगा 3:5 में है और इसका महत्तम जो है 7 है, इसका बोलेगा लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम का मतलब बड़ा वाला संख्या निकालिए। तो केवल इस पार्ट को केवल हम क्या कर देंगे, तीनों को गुना कर देंगे। 3 × 5 = 15, 15 कितना 105। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया।